बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। पानी, बिजली और सड़क के साथ साथ जोगिंदरनगर के अंदर जो परिवहन सेवा है वो भी एक बहुत बड़ा आज समस्या है लोगों के सामने। समस्या इसलिए है क्योंकि जोगिंदरनगर के अंदर पिछले 9 सालों में कोई भी नई बस नहीं खरीदी गई है और यहाँ आए दिन जो है लोग जो सफ़र करते हैं बसों में वो अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच नहीं पाते हैं कभी भी। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर जीरो वैल्यू की बसें चलाई जा रही हैं। जितनी बसें उपलब्ध है उसमें से 90% से ज़्यादा बसें जीरो वैल्यू की हैं। नियमों के अनुसार उनको सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है सवारियों के साथ, लेकिन फिर भी वो चलाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर नई बसें उपलब्ध ही नहीं करवाई गई हैं पिछले 9 साल में। तो किस तरीके का विकास हमारे जोगिंदरनगर के अंदर हो रहा है आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई बस खराब होती है, रोजाना 10-11 बसें डेली खराब होती हैं किसी न किसी रूट पर, और जब भी कोई बस खराब होती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी बस जो है HRTC के इस डिपो के तहत कोई है नहीं। डिपो मैं उसको तथाकथित डिपो बोलूंगा क्योंकि डिपो के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसको डिपो पूरा नहीं करता है जोगिंदर का। हालांकि 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी यहाँ पर एक भरी सभा के अंदर कि बहुत जल्दी यहाँ पर एक भव्य बस अड्डा बनाया जाएगा, जोगिंदर के अंदर एक बड़ा वर्कशॉप खोला जाएगा, वर्कशॉप बनाया जाएगा और उसके साथ साथ जो है नई बसें खरीदी जाएंगी और पूरा स्टाफ यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस अड्डे के निर्माण के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जहाँ तक सवाल है वर्कशॉप का, तो वर्कशॉप अभी तक बनी नहीं है और उसके साथ साथ जो है नई बसें भी यहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं और ये बहुत ज़्यादा समस्या है लोगों की और इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। दूसरा मैं भी कहना चाहूँगा कि अलग अलग इलाकों से लोगों की मांग है कि बसें चलाई जाएं। बुढ़ला बढैड़ा दराड़ का जो एरिया है वहाँ पे बुढ़ला बढैड़ा की एक बस चलती थी, 9 साल पहले उस बस को बंद कर दिया गया, आज दिन तक वो बस बहाल नहीं हुई है। अनेकों बार जो है विधायक महोदय को, मंत्री महोदय को या जब मुख्यमंत्री आते हैं उन तक भी बात पहुंचाएगी लोगों के द्वारा, पर अभी भी वो बस जो है उनकी बहाल नहीं हुई है। इसके साथ साथ डघौन से फोगला 1.5 किलोमीटर की दूरी है सड़क की मात्र। लोगों की मांग है कि जो बस डघौन तक जाती है उसको स्लेरा से आगे जो है फोगला तक जो उसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन जो है उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। अगर वो बस फोगला तक जाती है तो न केवल स्लेरा फोगला के लोगों को लाभ पहुंचेगा बल्कि बनवार और निचला चटौंज तक के लोगों को उससे फायदा होगा, लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। और उसके साथ साथ वो जो 1.5 किलोमीटर की सड़क है उसको पक्का भी नहीं किया जा रहा है PWD विभाग के द्वारा। और वहाँ पे एक नाला है जिसमें कई सालों से पुल प्रस्तावित है, उसके लिए बहुत सारे आश्वासन उन लोगों को दी जाती है, लेकिन पुल का निर्माण अभी तक हुआ नहीं है। दूसरा मैं भी कहना चाहूँगा कि जो बड्ढू और रोड है बनवार के लिए, पिपली बड्ढू बनवार आगे चढ़ौन जाओ ऊपर से दुर्बल होते हुए वापस आता है, वो भी सड़क जो है बस योग्य सड़क है, उसका भी उद्घाटन हुआ है, लेकिन वहाँ पर बस नहीं चलाई जा रही है। तो हमारी मांग ये है, लोगों की मांग ये है कि पिपली बड्ढू बनवार होते हुए जो है वो चढ़ौंज और वो आगे को बस चलाई जाए। इसके साथ साथ दिन के समय में जो मछियाड़ बल और जोड़ का जो क्षेत्र है वहाँ के लिए कोई बस नहीं है, तो ये भी मांग है कि वहाँ पर जो है दिन के समय में बस चलाई जाए, क्योंकि एक बस सुबह आती है एक शाम को आती है, दिन में कोई बस वहाँ पर है नहीं। इसके साथ साथ कस तक जो बसें चलती है दिन में उनको कोठी तक जो है विस्तारित करने की मांग है। 1-1.5 किलोमीटर का एरिया है आगे को, लेकिन उस मांग को भी अनसुना किया जा रहा है। और एक जो लंबे समय से मांग है लोगों की वो ये है कि जो कमेड़ सड़क है वहाँ पर निरंतरता में बस नहीं चलती है, तो वहाँ पर जो है निरंतर बस चलाई जाए और उस सड़क को पक्का किया जाए। तो ना तो PWD विभाग उसको पक्का कर रहा है और ना ही जो है परिवहन विभाग वहाँ पे बस से चला रहा है रेगुलरली। और उसके साथ साथ शिमला के लिए एक बस चलती थी जोगिंदर से बाया कोटली, बाया मदारू कोटली, जो कई साल पहले बंद कर दी गई है। हमारी मांग ये है कि उस बस को फिर से बहाल किया जाए ताकि इस पूरे इलाके की जनता को जो लाभ पहुँचे। और उसके साथ साथ ये जो रणा खड़ के आर पार की जो पंचायतें हैं, मछियाड़ से निचला जो एरिया है, इसमें दोनों तरफ की जो पंचायतें हैं उनको कुफरी और उस दुंधा के इलाके से जोड़ने के लिए और दोनों साइड के जनता को और दुंधा क्षेत्र की जनता को भी बस सेवा का लाभ देने के लिए जरूरी है कि जोगिंदरनगर से जो है बाया बड़धार बाया मरैन जो है कुफरी और पदवान के लिए बस चलाई जाए।
ये सारे मुद्दे मैंने जिला परिषद के अंदर भी उठाए हैं। मैंने इससे जो है HRTC अधिकारियों से जवाब तलबी भी की है, और अगर इस पे कोई अमल नहीं होता है तो आने वाले समय में बसों के मुद्दे पर जोगिंदर के अंदर जो समस्या आ रही है बस अड्डे के कारण, क्योंकि वहाँ पे डेली जाम लगता है चारों तरफ, और पूरे शहर के अंदर अफरा तफरी का माहौल होता है, आवाजाही प्रभावित होती है, समय पर जो है बसें बस स्टैंड से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और दूसरे छोटे वाहन वो भी जो वहाँ पे फंसे रहते हैं। तो इसलिए जो है एक नया बस अड्डा भी बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। अगर इन मांगों का समाधान नहीं होता है, अलग अलग इलाकों के लोगों की जो मांगे हैं बसें चलाने की, अगर उस दिशा में कोई काम नहीं होता और नई बसें अगर यहाँ पर नहीं लाई जाती है, तो हम शीघ्र ही जो है एक बड़ा आंदोलन जोगिंदर के अंदर जो है खड़ा करेंगे। और उसके लिए मेरा सब लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप उस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि जोगिंदर के अंदर ना केवल पानी की समस्या है, ना केवल यहाँ पे सड़कों की समस्या है, ना केवल यहाँ पे बिजली की समस्या है, बल्कि परिवहन सेवाएं यहाँ की जो है बिल्कुल चरमरा गई है। और उसको दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं अब जनता का जो है आंदोलन के रास्ते पर चलना होगा, क्योंकि सरकार और हमारे जो प्रतिनिधि है वो हमारी बातों को सुन नहीं रहे। और उसके साथ साथ मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूँ कि जो HRTC का जो स्टाफ है, उस स्टाफ को भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो लोग दिन रात सेवाएं दे रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके जीरो वैल्यू की बसें चला रहे हैं, अगर उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है तो कैसे अपना परिवार पालेंगे। तो हमारी ये भी मांग है कि उनको जो है समय पर वेतन मिलना चाहिए, उनके जो लाभ पेंडिंग है उनको दिए जाने चाहिए। और इसी के साथ जो है जो जोगिंदर का बस अड्डा है, जहाँ पे वो विश्राम के लिए भी जो है रुकते हैं ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य स्टाफ के लोग, वहां पर भी जो है सुविधाओं की कमी है, उसको भी सुधारा जाए, क्योंकि यही लोग हैं जिनके ऊपर पूरी बस में जो है सवारियों को पहुंचाने का जिम्मा होता है। और अगर उनको जो है विश्राम के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी, वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट नहीं होगा, वहाँ पर जो है विश्राम के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी, तो तब जो है वो लोग ढंग से ड्यूटी भी नहीं निभा पाएंगे। तो मेरा ये अनुरोध है HRTC अधिकारियों से भी कि जो अपने कर्मचारी होंगे उनको भी बेहतर सुविधाएं जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।